धनोज जी, मैं आपके पास से आना चाहूंगा। जिस प्रकार से देखा जाए, मायावती ने आज भी एक मीटिंग की और मीटिंग में अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। 2024 के चुनाव है, लंदन से पढ़ के आए, एमबीए पास आउट हैं वो वहां से। और सवाल मेरा आपसे है कि आकाश आनंद को बागडोर सौंपना बीएसपी की, क्योंकि पहले से ही बीएसपी देखा जाए मूर्छित पड़ी है, उसके पास इतनी सीटें नहीं हैं, क्या 2024 में कुछ करिश्मा कर पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। आज मेरा दिल करता है कि मैं आकाश आनंद के लिए एक शेर पढ़ूं, क्योंकि आज उनको उत्तराधिकारी घोषित किया है। आगाजे सफर उत्तराधिकारी का पहचान है, आगाजे सफर उत्तराधिकारी का पहचान है, दलित शोषित पीड़ित के हक अधिकार का सम्मान है। देखिए, सवाल यह है कि वंशवाद, सवाल यह नहीं है आज उत्तराधिकारी घोषित किया, उसको कमान दिया नहीं है। जितने भी बहुजन पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी है, उनकी मीटिंग में यह कहा गया सुप्रीमो के द्वारा, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो के द्वारा, कि आकाश आनंद हमारे पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे, मेरे बाद पार्टी के मतलब अध्यक्ष कह लीजिए जो, लेकिन घोषित नहीं किया है, उत्तराधिकारी घोषित किया है। और साथ ही बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने अध्यक्ष पद त्यागा नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा नहीं। लेकिन दूसरी बात चर्चा है कि आकाश आनंद, देखिए आकाश आनंद 2017 में पार्टी में आया, उसको लॉन्च किया, पार्टी में लाया गया, 2019 में स्टार प्रचारक बना, और अभी खासतौर पर 3 राज्य जो थे उत्तर भारत के राज्य में, वहां बहुजन समाज पार्टी में ज्यादातर सक्रिय रहा। सवाल यह नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के, मैं भी सुन रहा था दोनों को, पैनलिस्ट को, उनको भी जो भाजपा के बोल रहे थे और इनको, सवाल यह नहीं है कि जो जानकार लोग हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो भी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का निर्माण जो है वामसेन के रूप में हुआ, DS4 के रूप में हुआ, और उसके बाद एक मानवर कांतीराम ने जी बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, और फिर मायावती एक कार्यकर्ता के रूप में आई और उन्होंने काम किया, फिर उनको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी मतलब अध्यक्ष बने। अब ये भतीजा है, तो यहाँ पर वंशवाद का बात करना मुझे लगता है कि बेईमानी है, क्योंकि मायावती का बेटा नहीं है वो, क्योंकि मायावती ने आजीवन कुंवारी रहने का मतलब अविवाहित रहने का प्रण लिया, जैसे मान्यवर कांतीराम जी ने प्रण लिया। तो सवाल उठता अब यहाँ कि आकाश आनंद के आने से कितना फायदा होगा, और बहुजन समाज पार्टी के वो नेता जो हाशिए से हताश है, निराश है, क्या उसको ऑक्सीजन मिलेगा? बहुजन समाज पार्टी के वो कार्यकर्ता पूरे भारत में जो मतलब पार्टी की जो गिर रही है स्तर, जैसे मैं वोटिंग की बात कर रहा हूँ, सांसद विधायक जो पहले हुआ करते तब नहीं है, क्या उसमें इजाफा हो सकता है? क्या आकाश आनंद युवाओं से मिलकर, अपने बुजुर्गों से मिलकर, या मान लीजिए जितने भी, क्योंकि उसका जो मनोदशा खासतौर पर काम करने का तौर तरीका, क्या वो बहुजन समाज पार्टी के लिए लाभदायक है? तो मैं एक लाइन में जरूर कहूंगा कि वो लाभदायक है, क्योंकि युवा है, मायावती से ज्यादा सक्रिय होगा, क्योंकि सबका उम्र का तकाजा होता है, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, और एजुकेशन भी उसका अच्छा है, क्योंकि MBA कर रखा, और MBA में यही सिखाया जाता है कि लॉस प्रॉफिट पर ज्यादा ध्यान दें, कि लॉस को प्रॉफिट में कैसे तब्दील किया जा सकता है। अगर अभी बहुजन समाज पार्टी लॉस है दूसरे के नजर से, बहुजन समाज पार्टी के नजर से, तो मुझे लगता है कि एक MBA का छात्र आकाश आनंद इस लॉस को प्रॉफिट में तब्दील। शलन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शलन जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? बहुत सही आ रही। शलन जी, सवाल मेरा आपसे है कि आप जिस प्रकार से देखा जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे, वैसे ही पार्टियां कुछ ना कुछ बदलाव कर रही हैं, और अभी 4 राज्यों के विधानसभा नतीजे आए जिसमें बीजेपी की बम्पर जीत हुई, और ये देखा गया कि बीएसपी ने उसमें भी आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। ये जो नया चेहरा है उन्होंने जो बीच में लाए हैं आकाश आनंद को, क्या 2024 में बहुजन समाज पार्टी जो इतनी कम सीटों पर सिमट कर रहेगी, जिसका बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस रहता था, क्या कुछ नई उम्मीद जगा पाएंगे आकाश आनंद? शरण जी से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विद्या जी गौतम जी जुड़ी हैं। विद्या जी, जिस प्रकार से आपने सुना होगा सभी पैनलिस्ट को,
अब सवाल मेरा मैडम आपसे यही है कि आकाश आनंद के आगे अब कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां होंगी, क्योंकि बीएसपी लगातार ये देखा जा रहा है 2024 को लेकर फुल फॉर्म में आती हुई दिखाई दे रही है और दावा कर रही, क्योंकि अगर बीएसपी का पुराना परफॉर्मेंस देखा जाए तो लगातार बीजेपी ने 2017 की बात की जाए, 19 की बात की जाए और 22 की बात की जाए, जब आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई थी तो कुछ खास अच्छा नहीं कर पाई। अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, आकाश आनंद के नेतृत्व में, हालांकि अभी मायावती इसकी सुपरविजन करेंगी, क्या बदलाव हो सकते हैं और किस प्रकार से काम करने की जरूरत है बहुजन समाजवादी पार्टी को? जिस तरह से कि अभी हमारे सर जो डॉक्टर धनंजय जी वो भी बोल रहे थे कि उत्तराधिकारी घोषित किया गया उनको, यानी मेरे बाद उत्तराधिकारी का मतलब होता है हमारे बाद। ये नहीं कहा गया कि इस तरह से कि आज से ही वो पूरी, मैंने बोल दिया सुपरविजन मायावती जी का रहेगा, मैंने बोला ना सुपरविजन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डिसीजन पार्टी में हर तरह का जी का रहेगा, लेकिन उत्तराधिकारी के रूप में जब आप जिम्मेदारी दे देते हो तो उसकी कार्य करने की क्षमता, उसके संघर्ष को बल मिलता है। उसे लगता है कि अब मुझे जिम्मेदारी कहीं मिली है तो मुझे और लोगों से बेहतर करके करना है। अब 24 की बात तो 24 के लिए पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के लोग पूरी तरह से मुस्तैद में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे संगठन का ढांचा है वो बहुत वैसा ढांचा है जिसमें कि बहुत ज्यादा, मैंने हर बार कहा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, लेकिन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं हमारे कैडर रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लोगों के बीच में किसी न किसी मूवमेंट में हम लोग रहते हैं, चाहे महापुरुषों की जयंती हो चाहे जो कुछ हो। तो सबसे बड़ी बात है, चुनौती तो है, तो इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं मना नहीं कर रहे कि हमारे लिए चुनौती नहीं, क्योंकि पीछे हमारा संतोषजनक प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन चुनौतियों से ही हमें आगे चुनाव में लड़ने की शक्ति मिलती है, क्योंकि हम काफी इधर पिछले 7-8 सालों से 10 सालों से लगातार ही ग्राफ में काफी कमी आ रही है, लेकिन आकाश आनंद जी और बहन जी को अपने वोट बैंक पे भरोसा है और अपने दलित पिछड़े और अम्बेडकर मूवमेंट पे भरोसा है और हम सब लोग भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो देखो सबसे बड़ी बात है उत्तराधिकारी बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही कि जिस तरह से लोग आरोप लगाते रहे हैं चीजें, वो बाहर नहीं निकलती है, बाहर नहीं जाती है। तो एक उम्र के बाद में आदमी का स्वास्थ्य भी बहुत इस तरह से होता है कि चलो किसी को तो जिम्मेदारी दी जाए, तो उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई है कि तुम्हें जो आप काम कर रहे हो इससे ज्यादा तुम्हें करके दिखाना होगा। और पार्टी हमेशा से ही इस बात से पिछले 1-1.5 सालों से लगातार पार्टी का ये आ रहा है, ये बयान आ रहा है कि हमें युवा चेहरों को जोड़ना है। तो युवा चेहरा है, उनके करीब और चीजें जानती है, जिनको उन्होंने काफी समय से जाना है, तो उन्होंने एक मौका दिया है। और ये थोड़ी भी कह सकते हैं कि राजनीति में आज ये है तो कल ये बरकरार रहेगा, राजनीति है इसमें कल को काम समझ में नहीं आया तो उसको अपने फैसले लेने का अधिकार भी है, और ऐसा नहीं पहली बार। लेकिन मैडम सवाल इस बात का निकल कर आता है, कोई जमीन से जुड़ के जो काम करता है उसको हर चीज की एक अच्छी नॉलेज होती है, जो भटकते भटकते, जो गिरते गिरते, लड़खड़ाते लड़खड़ाते अगर पार्टी को संवरते हुए देखता है तो उसको गिराना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और आकाश आनंद अभी यंग, एक सेकेंड मैडम, वही तो मैं सवाल में आपसे पहले भी किया था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। जो अनुभवी लोग जिन्होंने लंबे समय से पार्टी की हर मुसीबत में, हर खुशी में, हर पल आपके साथ साथ रहे बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ, और उनके अनुभव को, उनकी मेहनत को, उनकी और भी चीजों को जिन्होंने पार्टी को दिया है उसको दरकिनार कर देना और एक नए चेहरे को लाना, जो लगातार बीजेपी आप पर सवाल खड़े कर रही है कि भाई भतीजावाद हो रहा है, वो कहां तक ठीक है? जनता क्या एक्सेप्ट करेगी इस चीज को? सुनील जी देखिए, जनता के एक्सेप्ट करने से आपने कहा संघर्ष कराएगा, संघर्ष करेगा, तो मौका देंगे तभी तो अपना संघर्ष करेगा, और बेहतर मौका देंगे तभी तो अपना संघर्ष करेगा ना। और संघर्ष तो कर ही रहे, जब 2017 से जब से जुड़े, राजस्थान में पद यात्रा करी उन्होंने, हरियाणा में बहुत बड़ी पद यात्रा करी उन्होंने, लगातार ही संघर्ष कर रहे लोगों के बीच में बने हुए हैं। कई बार 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 ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जो अनुभवी लोग थे, तो अनुभवी लोग तो बहन जी से ज्यादा कोई पार्टी में है ही नहीं है। जो बहन जी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और लगातार उन्होंने सेक्टर पर सरकार उत्तर प्रदेश। मैम कितने लोग आपकी पार्टी में, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी पार्टी से सांसद रह चुके हैं, आपकी पार्टी से विधायक रह चुके हैं, आपकी पार्टी से एमएलसी रह चुके हैं, और आपकी राज्यसभा आपके यहाँ से है। आप कह रही है कि अनुभवी कोई है नहीं। हमारे यहाँ राज्यसभा सांसद है और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो
पार्टी में आज भी काम कर रहे हैं, तो सिद्धार्थ जी हो गए, तमाम ऐसे लोग हैं जो पार्टी के बराबर चल रहे हैं। मैंने हमारे पार्टी में इस चीज को बार बार कहा गया है कि पार्टी जो बहनजी का निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है, और उन्होंने जो मौका दिया है अगर इस मौके पे उन्होंने अच्छे से काम करके दिखाया और एक जिम्मेदारी की तरीके से आता हूँ आपके पास, आता हूँ श्वेता जी, बदलाव किए जा सकते, एक मौका है उनके लिए और चुनौती। श्वेता जी आपने सुन लिया होगा विद्या जी क्या बोल रही हैं, जवाब दीजिए। उनका कहना है कि आकाश आनंद हमारे, जब उनको मौका दिया जाएगा, मैंने कहा कि इतने अनुभवी लोग आपके पास हैं, आपने उनको दरकिनार कर दिया, बीजेपी आप पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है, तो तमाम बातें कही आपकी पार्टी को लेकर, कहा कि जब मौका मिलेगा तभी तो आगे काम करेंगे। जल्दी से जवाब मुझे जाना है शलन जी के पास से। देखिए ऐसा है, अभी इन्होंने सुपरविजन की बात करी। देखिए सुपरविजन राष्ट्रीय पार्टी में भी हो रहा है और वो बेचारी जो है सिमट करके कहाँ तक पहुंच गई है सब देख रहे हैं। ठीक है, आज भी जो है राष्ट्रीय पार्टी है जिसके विषय में मैं बार बार क्या कहूँ कि उनके यहाँ सुपरविजन में ही काम हो रहा है। तो ये कहना कि जो है किसी को बागडोर दी जा रही है और वो सुपरविजन में काम करेगा, इतने समय से जिन कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पे कार्य किया हुआ है, जिनको अनुभव है, जो अपने अनुभव के आधार पे पार्टी को खड़ा कर सकते हैं, पार्टी को दोबारा एक नई दिशा, एक नई दशा में पहुंचा सकते हैं, उनको ही कार्यभार देना चाहिए। और देखिए जिस समय हम सत्ता की बात कर रहे हैं कि हाँ आप किसी विषय सत्ता को हस्तांतरित कर रहे हैं, उत्तराधिकारी को चित कर रहे हैं, तो फिर जब आपने सामने ऑलरेडी ये चीज बोल दी है कि हम अपना उत्तराधिकारी को चित कर रहे हैं, तो फिर बाकी चीजें वेस्ट हो जाती हैं, वहां पे बाकी चीजों का कोई अर्थ नहीं रह जाता, निरर्थक हो जाती हैं। यानी इनके लिए जो जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं कार्यकर्ता, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। विद्या जी आप कुछ बोल रही थी, मैं आता हूं, मुझे शलन जी के पास जाना है, संपर्क टूट गया था मेरा। ठीक है, ठीक है शलन जी, मेरी आवाज मिल रही होगी सर आपको? जी मिल रही है उसमें। शलन जी आपने सभी को अच्छे सुन लिया। सवाल मेरा आपसे है कि आकाश आनंद क्या 2024 में जिस प्रकार से उनको आगे किया गया है, बीएसपी को कुछ नई उम्मीद दिला पाएंगे? आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि जो बड़े बड़े अनुभव एक्सपीरियंस लोग हैं उनको पीछे कर दिया गया और मायावती सुपरविजन करेंगी बताया जा रहा है, उनकी उम्र हो गई इसलिए बाहर नहीं निकल सकती हैं, इसलिए जिम्मेदारियां आकाश आनंद को सौंपी जा रही हैं। हाँ, ये काफी दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि सरकारी रूप में मायावती जी आकाश आनंद को आगे बढ़ा रहे। अब उनकी शादी भी हुई, उसमें भी जिस तरीके से सब कुछ मतलब भव्यता की और तरह और जिस तरह से फुटेज उनको दिया गया, तो ये लोगों को एक इशारा था कि मेंटली लोग प्रिपेयर हो जाएं कि उत्तराधिकारी। मायावती जी ने अर्जुन को उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को भी उन्होंने एक रथ किनारे रखा। और क्योंकि 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से यदि इनको अपना जनाधार बनाए रखना है, तो ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति को लगाना होगा जो हर जगह दौरा करे। क्योंकि देखा जा रहा है जो ज्यादा दौरा करता है, ज्यादा डालता है, अपने कैडर से मुलाकात करता है, उसकी स्थिति मजबूत होती है। निश्चित रूप से मायावती जी की जो उम्र है अभी इतनी ज्यादा भी नहीं, 67 ईयर्स आज के डेट में बदले हुए समय में अब ये ज्यादा उम्र नहीं मानी जाती है। तो वो उम्र मानी जाती है जो लोग कमाल करते हैं, अच्छा काम करते हैं, सारे नॉलेज और एक्सपीरियंस का उपयोग करते हैं, और सभी लोग कर रहे हैं। राजनीति में तो बहुत ही ये सबसे मैच्योरिटी वाला एज माना जाता है। तो इस हिसाब से ये तो नहीं कर सकते मायावती कहीं से रिटायर हो रही हैं। हाँ, उन्होंने एक अच्छा काम ये किया है कि एक व्यक्ति को उत्तराधिकारी घोषित करके उन्होंने अपने बाकी पार्टी के उन लोगों को पहले से पार्टी और मन में कहीं से इस तरह की आकांक्षा रखते हैं कि किसी तरह बहन जी खड़े हों तो शायद हमको मौका मिल जाए, उनको एक इशारा कर दिया कि आप इस चक्कर ना पड़िए, आप जो मिशन में लगे हैं उस मिशन में लगे रहिए, जिस मिस्टर हाउस लगे उस मिस्टर हाउस लगिए। ये मुखिया कौन होगा ये मेरे ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी करनी है, ये लोग बता दे कि तुम लोग तो नहीं होते, ये हो। तो एक तरह से उन्होंने क्लियर कर, जैसे कि मायावती जी की मतलब पहचान भी है और उनकी सोच की है, वो बहुत साफ सुथरी बात क्लियर कर सकती है, पसंद आए तो मानो और नहीं तो बाहर जाओ। तो ये भी उसी का एक रूप उन्होंने एक मोटिवेट करने का ये सब तरीका होता है
कि जब आपको जरूरत लगे कि हम आगे इसको दौड़ाना है तो उसको बता दिए तुमको अगला विधायक बनाएंगे, तुम्हें हम अध्यक्ष बनाएंगे, तुम्हें हम मंत्री बनाएंगे। तो एक तरह से मोटिवेशन का भी काम करता है। दूसरी चीज, आकाश आनंद की जो पढ़ाई लिखाई है वो देश में हुई है और MBA किया हुआ है। तो मैंने भी MBA किया हुआ है, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानता हूँ कि आप मैनेजमेंट कोर्स कर लेते हैं तो आप बेहतर सोच लेते हैं, आप सेल्फ गाइडेंस में आसानी होती है, आपको किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए रणनीति बनाने में, ऑर्गेनाइज करने में, स्टाफिंग करने में, सही मेथोडोलॉजी का चुनाव करने में और फिर फाइनेंस की कंट्रोलिंग कैसे कर सकते हैं, इस सब में बहुत सहज नीति और बहुत ही आसानी हो जाती है। और भाजपा एक स्थापित पार्टी है, हर जगह इनका कैडर है। अब जो जरूरत बात की तो उसमें बदलते हुए समय के हिसाब से कुछ प्रोफेशनल इनपुट दिए गए जो आकाश आनंद के माध्यम से होंगे। ये एक्सपेरिमेंट होगा। मायावती जी के अंदर भी कॉन्फिडेंस की जरूरत थी कि हम किस पर भरोसा करके ये एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि परिवार का बच्चा है तो ये मान जो चल रही है ये तो गलत है। आगे उम्र का भी असर होता है, व्यवस्था है, उनको मालूम है कि कोई ऐसा मजबूत सॉलिड इमोशनली बाउंडेड व्यक्ति हो जिस मैं भरोसा कर सकूं, जो हर तरह से उसका भी ध्यान रखे और मेरी पोजीशन का भी ध्यान रखे और पोजीशन का भी ध्यान रखे। तो निश्चित रूप से आकाश आनंद के उन पांवों पर खड़े उतर रहे होंगे, क्योंकि बहन जी उसमें की है कि बहुत ही परफेक्शनिस्ट कर सकते हैं। उनकी बातें बुरी लगती हैं, हम लोग भी देखते हैं, बिल्कुल नहीं सकते, लेकिन वो उनके नजरिए से देखे तो शी इज अ वेरी रिजर्व काइंड ऑफ लेडी। वो फालतू लोगों से बातें करके फालतू चकल्लस में नहीं रहते, सीधी से बात करते हैं। अगर आपको जुड़ने से ये लाभ है तो ये करो, नहीं है तो हटो। उनको ये भी पता है कि उनकी वैल्यू क्या है। उनका जो पार्टी का वोट बेस है वो पार्टी के वोट बेस अपनी स्ट्रेंथ को जानते, जब अपनी स्ट्रेंथ को जानते तो उसी स्ट्रेंथ के आधार पर डील करते हैं। जो आरोप लगते हैं कि पार्टी ने चंदा ले लिया या पैसे वालों को ही वो आगे लड़ा रहे हैं, तो उनको पता है कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ने आ रहा है उसको भी वोट चाहिए, और वो मेरा वोट मेरी पार्टी का सिंबल क्यों चाहता है, ताकि उसको इतनी हमारी वोट मिल जाए एक साथ। तो उसके बारे में तो डील करती है, भाई हमारा इतना वोट चाहिए तो ये करिए। और निश्चित रूप से बसपा इस पोजिशन में है, जिस पार्टी का समर्थन करते हैं उस पार्टी को सत्ता में आने में बहुत सुविधा हो जाएगी, उसके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ये अगर खुद नहीं अपने बल को बन सकते हैं तो दूसरे को सपोर्ट करके बना सकते हैं। बीजेपी का सपोर्ट करती हैं वो? अभी देखा गया था, उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शंस हुए थे भी 4 राज्यों के, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए। देखिए उसके बारे में तो आम तरीका ये कहा जाता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं कहीं से केंद्रीय राजनीति जो हो रही है केंद्र सरकार की तरफ से या जो भारतीय जनता पार्टी और तो उनके द्वारा बनाए गए रणनीति में कहीं कहीं से दबाव में जो भी कारण उस वजह से वही निर्णय लिए जा रहे हैं जिसमें भाजपा को के प्रत्याशियों को सुविधा हो, लाभ मिलता हो। तो ये कोई साबित तो नहीं है, लेकिन ये सभी को लगता है कि ऐसा है। इसीलिए उन्होंने, या हो सकता है कि उन्होंने अपनी वैल्यू दिखाने के लिए ऐसा कर दिया हो कि ताकि हमको आगे आप समझे रहिए कि हम जिसको चाहे उसको बना सकते हैं और जिसको चाहे उसको पहुंचने से रोक सकते हैं। तो ये भी होता है, लेकिन कहीं कहीं से उनकी कोई वोट दबी हुई है जिसकी वजह से वो बहुत मुखर होकर के आक्रामक अंदाज में नहीं आ पा रहे, और उस वजह से लगातार शांत भाव में है। ये उत्तर प्रदेश की भी राजनीति में और देश की राजनीति में ये सब तो पहले का कमाया हुआ है जो चल रहा है, जिसमें डॉक्टर धनोज, ठीक है शैलेंद्र जी, ठीक है। डॉक्टर धनोज, आपका अनुभव क्या कहता है? आकाश को इस प्रकार से भी उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया, बात कही गई है। सुपरविजन में आपसे पहले कह चुका है, मायावती जी कहेंगी, जैसा मैम बोल रही है कि उनकी उम्र नहीं रही है, वो बाहर नहीं निकल सकती इतना, तो जिसको लेकर जिम्मेदारियां धीरे धीरे सौंपी जा रही हैं। 2024 के चुनाव में क्या आकाश कुछ अच्छा कर पाएंगे बीएसपी के लिए? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, मैं जब बहन कुमारी मायावती जी का मैं भाषण सुनता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी से डरती है। उनको जो बोलना होता वो बोल देती है, चाहे वो बीजेपी हो
चाहे वो कांग्रेस हो। अभी जो आपने पत्रकार हमारे मित्र से पूछा, वो शायद आपको स्पष्ट नहीं, कांग्रेस ने उस पर प्रहार किया, तो देखिए प्रहार किया तो कांग्रेस को उसने जवाब दिया, लेकिन ये राजनीति है। भाजपा के साथ पहले भी गठबंधन हुआ था, राजनीति में फिर भी गठबंधन हो सकती है, तो उसको आप दबाव नहीं कह सकते। और जो सवाल आपका है कि ये आकाश आनंद जो है युवा, देखिए 6 साल सुपरविजन में रहा, 2017 और 2023, 6 साल, समझिए 6 साल में आपको भी, आप भी पढ़े लिखे, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, सबको पता है कि एमबीए करने में कितना साल लग जाता है, उसको क्या क्या अनुभव होता है, फिर वो डायरेक्ट सेल, इनडायरेक्ट सेल, बहुत तरह की बातें हैं। और साथ ही उन्होंने देखा, दूसरी बात एक चीज जो है कि मान लीजिए कि आकाश आनंद उसके सानिध्य में रहा, मायावती से राजनीति सीखा, उसका राजनीतिक गुरु भी है वो। दो बात आपको समझना पड़ेगा कि मायावती जो है, बहन कुमारी मायावती, वो आकाश आनंद के बुआ के साथ साथ राजनीतिक गुरु भी है, क्योंकि आकाश आनंद दूसरे से नहीं गया राजनीति सीखने के लिए। लेकिन धनोज सर, धनोज जी, चुनावी मैदान कोई इजी नहीं है, यह बड़े बड़े अनुभव धुरंधर हैं। हाँ, मैं आ रहा था, वही मैं आ रहा था, इसलिए वही मैं आ रहा था, मुझे जानते व्यक्तिगत तौर पर कि सवाल होता है कि देखिए चुनाव जो है ना, जब वोटिंग होती है, राजनीति वाली मैं बात करूं, वोटिंग वाली राजनीति, उसमें एक्ट होता है कैंडिडेट का, कैंडिडेट सबसे अच्छा हो, और मान लीजिए सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग, समाज के अच्छे से वर्गों को अगर वो टिकट दे, उनके लिए संघर्ष करे, जैसे संघर्ष मान्यवर कांशीराम ने किया, बहन कुमारी मायावती ने किया, ये ऊर्जावान है। आकाश आनंद जो है तुरंत बेंगलोर चला जाएगा, तुरंत दिल्ली आ जाएगा, तुरंत वो उत्तराखंड चला जाएगा, तुरंत दिल्ली आ जाएगा। कहने का मतलब भाग दौड़ में अभी उन्होंने दिखा दिया है कि वो अभी आज के डेट में सबसे तेज भाग सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि सवाल यह होता है कि जो उत्तर प्रदेश के दलित है वो एकजुट हो सकता है, उसके लिए ये कितना कारगर हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। और दूसरी बात, बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि उत्तराधिकारी मैं इसको बना रहा हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को मैं ही संभालू। यहाँ ये भी बात आपको सोचना पड़ेगा कि आप उनके वक्तव्य को देखिए, उन्होंने कहा कि मैं उत्तराधिकारी तो मेरा है, लेकिन वो जो आपने बार बार सवाल किया ना, अनुभवी चेहरा, उनको उन्होंने, बहन कुमारी मायावती ने साफ संदेश दिया है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, क्योंकि इसका बेस हो गया और उत्तर प्रदेश से निकल। लेकिन विपक्ष लगातार इस बात के सवाल खड़े कर रहा है धनोज जी कि जो अनुभवी चेहरा थे आपने उनको दरकिनार कर दिया, जिन्होंने पार्टी से 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उनको आप किनारे कर रहे हो। और जो अनुभवी चेहरा भी देखा गया कि सांसद को भी निष्कासित किया गया था बीएसपी के, तो जो अनुभवी चेहरा थे उनको आप निकालते जा रहे हो और नए चेहरा को लग रहे हो। बीजेपी तो ये कह रही है परिवारवाद का आरोप लगा रही है। नहीं, परिवार, मैंने पहले कहा ना, परिवार का तब होता है जब वो आनंद जी को बना देते हैं, इनके पिताजी को, सगा भाई है ना, ये भी सगा भतीजा है सर। 2 साल, सॉरी 2017 में इनको एंट्री हुआ ना राजनीति में। और दूसरी बात, जो अनुभवी चेहरे को तो मैसेज दिया है ना बहन कुमारी मायावती जी ने कि मैं अभी भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का कमान अपने हाथ में ले रखी हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी आदमी इस चीज को देखता है, ऊर्जावान आदमी को चाहिए। सभी दल युवाओं की बात करते हैं, सभी दल युवाओं की बात करते हैं, मैं सभी दलों की बात कर रहा हूँ। विपक्ष का काम ही है हमला करना। अगर मान लीजिए भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल या समाजवादी पार्टी हमला कर रहा है कि आकाश आनंद को लाया है, तो आप उसकी छवि भी देख लीजिए कि इन तमाम सुपुत्रों से इनकी छवि अच्छी है, क्योंकि बेदाग छवि की बात है, शालीनता से बुजुर्ग भी इनको अपनी बात कह देते हैं, जो कह गए वो भी इनको अपनी बात कह देते हैं। जो बात बहन जी को नहीं कह पाते वो बात इनको आकाश आनंद को लोग कह देते हैं। मैं कैडर की बात कर रहा हूँ, कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ, पदाधिकारी की बात कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं उन कार्यकर्ताओं को उत्तराधिकारी का ऊर्जा मिलेगा। और देखिए बहन कुमारी मायावती चुपचाप नहीं बना दिया इसको उत्तराधिकारी, सबको बुलाया, बहुजन समाज पार्टी के तमाम सेक्टर इंचार्ज को, तमाम प्रदेश के अध्यक्ष को, तमाम सेंट्रल सेक्टर इंचार्ज को, सबको बुलाकर उनसे मंथन करके, पहले डिस्कशन हुआ बैठक से पहले, क्योंकि सबको 1-2 दिन पहले बुला लिया और मंथन करके तब उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही, ठीक है मैं, लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि मायावती हमेशा अपनी पार्टी में अपनी चलाती है, किसी का मंथन नहीं करती। मैं आपके पास आऊंगा, श्वेता जी हमारे साथ जुड़ी है। श्वेता जी, मैं
एक लाइन बोल देता हूँ। हाँ। बीजेपी को इसलिए बीजेपी एक मिनट मैं आ रहा हूँ मैडम, आता हूँ आपको। हाँ सुनिए ना, बीजेपी ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि आकाश आनंद जो है ना, देखिए दलितों के बीच में स्थापित करेंगे वो अपने आप, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों का वोट जिधर पड़ गया उधर सांसद हो जाते हैं। अगर सांसद की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो दिक्कत किसको होगा? भाजपा को ही होगा ना। तो भाजपा किस पे हमला करेगा? आकाश आनंद पे ही तो हमला करेगा ना। ठीक है, तो ये है उनका। ठीक है। श्वेता जी, श्वेता जी। सुनील जी, एक तो आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज आप दो प्रवक्ता लेकर के आए हैं से। अब इसमें क्या चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अभी राजनीतिक गुरु की बात करी गई है। ये राजनीतिक गुरु है, तो राजनीतिक गुरु वो आप ये समझिए कि राजनीतिक गुरु वो किसी और महिला की भी हो सकती है ना, वो किसी और युवा की भी हो सकती थी, वो किसी और की हो सकती थी, लेकिन राजनीतिक गुरु वो बनी थी अपने भतीजे। और एक बड़ी चर्चित कहावत है, चाचा भतीजा एक जात, तो वो भतीजा भी एक ही जात, ये जात बदल तो जाएगी नहीं। तो अगर हम कह रहे हैं कि एक सेकंड सर, एक हो रहा है, पहले जवाब दीजिए, है ना। और उसके बाद फिर जो है मैंने मैडम श्वेता जी, मैंने धनोज जी को राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बुलाया है। ये प्रवक्ता आपको लग सकता है हमने इनको राजनीतिक विश्लेषक के तौर बुलाया। जी बोलिए मैम। चलिए सुनील जी, नहीं मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि इतनी बातें सुनी मैंने आनंद जी को लेकर के, क्योंकि ऐसा विश्लेषण एक व्यक्ति के लिए बड़ा स्पेशल था। खैर जो भी है, हम सभी जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो किस प्रकार से कार्य करती है, उनके यहाँ जाकर के जमीन में बैठने की क्या रिवाज रहा है, और किस तरीके से वो जिसको टिकट देना चाहती है किस आधार पर टिकट देती है, वो जो करना चाहती है वही करती है। तो ये समझने वाली बात है कि लाख लोगों को बुला ले, जैसे कांग्रेस पार्टी करती है, सबको बुला करके मंथन होता है और अध्यक्ष वही बनता है जिसको बनना होता है, एक परिवार के व्यक्ति। ठीक है, तो मेरी किसी भी बात से किसी को कोई दुख हो रहा है तो इसके लिए मैं फिर क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन सत्य कभी बदलता नहीं है। जो सामने हो रहा है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार ये, लेकिन बीएसपी मैडम श्वेता जी, श्वेता जी, तो ये बदल नहीं जाएगा क्योंकि अगले ने सत्य कर दिया। विद्या गौतम जी का ये कहना है कि आकाश आनंद नया चेहरा है, ऊर्जावान है, जनता के बीच में जाएंगे। कोई और भी हो सकता था, अनुभवी भी हो सकते थे, बहुत सारे अनुभवी हैं उनके पास जो नए चेहरे हैं। आप जिसको कास्ट कर रही हो तो नया चेहरा हो ही जाएगा समाज के लिए। और केवल एक ही जाति विशेष की राजनीति करना, इन्होंने एक बार स्लोगन दिया था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, है ना। तो सर्वजन हिताय इन्होंने अपनी पार्टी के ही हित के विषय में कब सोचा, इन्होंने अपने हित के विषय में सोचा, है ना। तो जो कह रहे हैं वो करके दिखाओ। अब देखिए मैडम, अभी लोकसभा के चुनाव मायावती जी का स्टेटमेंट निकल कर आया था, आपका सपोर्ट किया था इनडायरेक्टली। कांग्रेस बार बार कह रही थी, उन्होंने कहा था कि इन चुनाव में कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए। सपोर्ट है या सपोर्ट नहीं है, वो सारी चीजें ओपनली होती हैं। साइलेंट सपोर्ट जैसी कोई चीज नहीं है। इंडिया अलायंस में वो है नहीं मैडम, इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं है मायावती जी, इंडिपेंडेंट है। बीएसपी इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं है मैडम। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि आज किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक समाज के लिए कार्य किया है। कैसे उन्होंने दलित समाज को भी अपनाया है, कैसे उन्होंने समाज के लिए समर्पित होकर के कार्य किया। और यही नहीं, हम सभी कार्यकर्ताओं को ये सिखाया है कि आपको समाज के प्रति समर्पित होकर के कार्य करना पड़ेगा। और उसमें समाज बटा नहीं हुआ, उसमें जातियां नहीं बची हुई है। मोदी जी ने स्वयं कहा कि उनके लिए समाज का अर्थ युवा है, महिला है, गरीब है। उन्होंने जातियों की बात नहीं करी है। तो एक जाति विशेष की बात कर करके हम अपमानित करते हैं लोगों को, ये गलत है। आपको करना है पूरे समाज के लिए कार्य करिए। जिस प्रकार से आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, वहां पे ये देख करके नहीं दिया गया। और ये कहना कि हम इनके कर्ता धर्ता हैं, किसी विशेष समाज से या किसी विशेष जाति से कर्ता धर्ता, ये गलत, ये बहुत बड़े वक्तव्य हैं। ये कहना, इसका जवाब बार बार मिला है। बीएसपी को इसका जवाब हर चुनाव में मिला है। और उन्हीं वोटों पे जिनसे वो बैठती थी
आपको एक और स्लोगन इनका याद होगा, जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, क्योंकि वो कहती थी लेकिन मेरा समाज बीएसपी कह रही है 2024 में, श्वेता जी आकाश जी के नेतृत्व में बीएसपी 2024 में अच्छा परफॉर्म करने वाली है। आपको कष्ट होगा बहुत ज्यादा, कहीं आपको टक्कर देगी तो? देखिए, कोई भी युवा आया है उसका स्वागत है, क्योंकि कोई भी फूल बाग में खिलेगा तो अपनी अपनी जगह स्वयं बनाएगा, वो किसी को रिप्लेस नहीं करता। तो सीधी सी बात यह है कि हम लोग तो सार्थक राजनीति लेकर के चलते हैं, सार्थकता को लेकर के चलते हैं, उसी को प्राथमिकता देते हैं। जो अच्छा करेगा उसको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। आप सबके लिए कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, आपको प्रेम मिलेगा। अगर आप सबके लिए कार्य नहीं करेंगे तो कोई अंधा नहीं है, किसी की आंख पर पट्टी नहीं बंधी है। ठीक है, सब देख रहे हैं कि किसने किसके लिए क्या क्या किया है और किसने अपने लिए क्या क्या किया है। विद्या गौतम जी, जो भी बहन मायावती जी के अपने पर्सनल अचीवमेंट्स हैं, विद ड्यू रिगार्ड, मैं भी लेडी हूँ, मैं भी औरत हूँ, तो उनके प्रति जो सम्मान होना चाहिए, महिला के प्रति आदर सम्मान जो होना चाहिए वो है। लेकिन अपने ही भतीजे को आगे लेकर के आना और लोगों का ये कहना कि ये वंशवाद नहीं है, तो इस पर ऑब्जेक्शन है। विद्या गौतम जी जवाब जवाब दीजिए। आपको एक चीज और कहना चाहती हूँ, सारे समाजों की बात, युवा की बात हो रही है, महिला की बात क्यों नहीं हो रही है? एक महिला का नाम बता दे जो मायावती जी ने जिसको आगे बढ़ने दिया हो अपनी पार्टी में। मैं तो केवल महिलाओं की बात करूंगी भाई। 50% प्रतिनिधित्व है हमारा इस देश में, प्रदेश में, कहीं भी आप देख लीजिए। तो क्या उनके शासन काल में भी महिलाओं का वही प्रतिनिधित्व था? वो तो स्वयं महिला है। मुझे यदि मौका मिलेगा तो मैं ठीक है श्वेता जी, श्वेता जी ठीक है। विद्या जी, हेलो जी श्वेता जी का ये कहना है बीजेपी की तरफ से कि महिलाओं को क्यों नहीं आगे किया जाता है। जिस देश में 50% महिलाओं की है, प्रदेश में 50% महिलाओं की है, अगर युवा आया है युवा का हम स्वागत करते हैं, लेकिन बार बार वही बात कह रही हैं परिवारवाद की। उनका कहना है महिलाओं को, अनुभवी महिलाओं को आगे क्यों नहीं किया गया। जी बिल्कुल सुनील, मेरे तो सवाल है ना आपका। हाँ विद्या जी आपसे। बिल्कुल सुनील, ये सबसे बड़ी बात है कि अभी मैडम जो कह रही थी, बहुत सारी बातें कह रही थी। ये बताइए कि किसी भी चीज से डर किसे होता है? सबसे ज्यादा डर उसे होता है जिसको लगता है कि इन फ्यूचर हमारा नुकसान होगा। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये डर इन्हें क्यों लग रहा है कि भाजपा के पेट में दर्द इस बात को क्यों हो रहा है कि वो आनंद जी को ताजपोशी दे रही है, आनंद जी को बना रही है। भाई बार बार कहना चाहते हैं कि वो कई सभाओं में, कई मीटिंगों में लगातार, क्योंकि हर इंसान का एक समय काल होता है ऊर्जावान होने का। बहन जी का एक सलाहकार के रूप में, एक अनुभव के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने उनको उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन अपनी अनुभव, अपनी सलाह के अनुसार ही वो चलाएंगी। और रही बात, बार बार इसी बात कहना चाहते हैं कि भाजपा को बार बार, भाजपा ने तो कांग्रेस के राहुल गांधी को भी पक्को घोषित करवा रखा है, और हमारे यहाँ से कहते हैं कि हमारी बीजेपी दूसरी में और मायावती की डरी। इस तरह के रूमर्स, इस तरह के प्रचार भाजपा का फैलाना काम है। इन्हें लोगों के लिए कुछ करना हो ना करना हो, लेकिन इस तरह के रूमर्स किसी तरीके से सत्ता में बने रहें और सामने वाले विपक्ष को लंगड़ा लूला और कमजोर बना करके रखें। हमें ये हर इंसान उसी चीज की हमेशा से बुराई करेगा, चाहे ये प्रकृति का नेचर है कि जब तक आप सामने वाले से आपको अगर खतरा नहीं है तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो इनको कहीं ना कहीं खतरा नजर आ रहा है कि भाई ऊर्जावान है, जो 2024 में ज्यादा बड़ी लड़ाई लड़ लेंगे, आगे बढ़ चढ़ के लड़ेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, नई चीजें समझाएंगे। जहां तक बहन जी नहीं पहुंच पाती वहां तक जाने का प्रयास हो, उन्होंने जाके भी दिखाया। राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, उन्होंने बहुत काम किया, लोगों के बीच में रहे हैं लगातार। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि युवाओं को एक मौका बहन जी दे रही है। उनके माध्यम से हजारों लोग को दुआ भी मिलेंगे, क्योंकि बहुजन समाज एक छोटा सा समाज नहीं है, बहुत बड़ा ठीक है और बहुत बड़ा समाज है। शलन जी, इस वजह से जी आपसे ये जो भी निर्णय है उनका। ठीक है शलन जी, जल्दी से फाइनल कमेंट सर आपका। देखिए, इसको परिवारवाद तो कहेंगे क्योंकि उनके परिवार के वो, और हमारे देश में अगर देखा जाए तो कुछ एक पार्टी को छोड़ दीजिए तो अधिकांश पार्टियां जो राजनीतिक दल हैं उन सब में पारिवारिक विरासत ही चलती है, व्यक्ति विशेष की ही राजनीति हो रही है।
हर जगह व्यक्ति विशेष को ही महिमा मंडित किया जाता है और उसी के आधार पर सारे नियम कानून लोकतंत्र का वो पूरा औपचारिकता कंप्लीट कर दिया जाता है। तो ऐसे में आकाश आनंद को बनाना ये उसी दिशा में है एक कदम। दूसरी चीज, इससे एक बात और समझ में आती है कि मायावती जी की सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन। मुझे याद है कि लखनऊ में ही जब ये मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने एक बड़ी रैली की थी और रैली में उन्होंने घोषणा की थी कि मेरे परिवार का कोई सदस्य सरकार के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य आपसे काम कराने के नाम पर कोई बात करता है, लाभ लेना चाहता है, तो कृपया उसको भरोसा मत कीजिए। और ये बात उन्होंने जब कही थी तो मंच पर ये आनंद जी के भाई हम लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी बात कोई कहता नहीं, मंच पर उन्होंने बात कही। तो एक तरफ ये पूरे परिवार को एक किनारे रखती, कोई परिवार का सदस्य उनके किसी मसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, पार्टी में टिकट वितरण से लेकर सरकार चलाने तक। अब जाकर के उन्होंने सीधे सीधे घोषित कर दिया कि मेरा भतीजा, पहले तो उनको इनडायरेक्ट में आगे किया, अब बिल्कुल रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। तो ये मायावती जी की सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस परिवर्तन के आधार पर बहुत से नए नए चौंकाने वाले परिवर्तन जो जिन चीजों का वो विरोध शुरू में करती आई थी, कोई गारंटी नहीं अब उसमें इनका रवैया लचीला हो या उसमें बदली हुई रणनीति हो। ठीक है, क्या क्या होगी धनोज जी, फाइनल कमेंट आपका सर, और अंदाजा लगाने का माध्यम होगा। देखिए, फाइनल कमेंट में मैं इतना ही कहूंगा कि सभी दल कहते युवाओं को आगे आना चाहिए। मैं तो शुभकामना देता हूं आकाश आनंद को, और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अच्छा काम करे, दिखा दे, क्योंकि हमेशा युवा ही कटघरे में खड़ा होता है। जितने भी दल के लोग होते हैं युवा को ही हाशिए पे रखता है। एक मौका मिला है आकाश आनंद को, वो सबको मुंहतोड़ जवाब दे, और मुझे लगता है जरूर देगा। ठीक है, श्वेता जी फाइनल कमेंट आपका मैडम। देखिए, ऐसा है कि मैं यही कहूंगी कि कोई भी पार्टी हो, पार्टी का अर्थ होता है कि वहाँ बहुत सारे समाज के लोग एक साथ जुड़ते हैं, बहुत तरह तरह के लोग जुड़ते हैं, महिलाएं होती हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं। तो किसी भी पार्टी को एक व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक व्यक्ति विशेष के अधीन अगर पार्टी हो गई है तो वो पार्टी नहीं रह गई, फिर वो समाज के हित के लिए कोई कार्य नहीं कर सकती है। तो बस मेरा इतना ही जनता से भी निवेदन रहेगा कि आप देखिए कि कौन कौन सी पार्टियां ऐसी हैं जो परिवारवाद, वंशवाद और व्यक्ति विशेष की राजनीति पे ही निर्भर करती है। वो जब अपने उद्देश्य ही लेकर के चल रही हैं, अपना हित, जो अपने हित के लिए, स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, वो समाज के हित के लिए कभी भी कार्य नहीं कर सकते। लेकिन आप पे भी मैडम तमाम सवाल उठाते विपक्ष वाले कि आपकी पार्टी में भी परिवारवाद है, बहुत सारे नाम गिनाते हैं आपकी पार्टी के। देखिए, परिवारवाद और बीजेपी, आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी मैडम आपको दिखा दें, अनुराग ठाकुर को देख लीजिए, उनकी फैमिली को वहाँ पे देख लीजिए, राजनाथ सिंह की फैमिली को देख लीजिए। मैम, पार्टी कहाँ होती है कि चाय वाला कह करके विपक्ष ने प्रधानमंत्री जी को इतनी बार नीचा दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, एक चाय वाला ही मान लीजिए कि चाय वाला प्रधानमंत्री है, पूरे देश को किस स्तर पर लेकर के जा रहा है, वैश्विक स्तर पर। आपने शायद पुतिन जी के शब्दावली नहीं सुनी है, या आपने इटली से वहां से प्रधानमंत्री आई थी, उन्होंने क्या कहा आपने नहीं सुना है। तो निवेदन करूंगी तभी से हाथ जोड़ करके कि एक बार पुनः विचार करें इस पर कि ऐसी पार्टी जहां एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री हो सकता है, ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी और कहीं नहीं हो सकती। विद्या जी फाइनल कमेंट आपका मैडम, जल्दी से। बिल्कुल, तो मैं तो बस यही कहूँगी कि युवा परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को आपको प्रगति की ओर हमारी पार्टी को बढ़ाना होगा, और परिवर्तन जरूर निश्चित रूप से 24 में नए परिणाम लाएगा, और मेरी तरफ से उसको जरूर शुभकामनाएं, और जल्द ही हम लोगों को एक बड़ी सफलता भी मिलेगी 2024 के चुनाव। और आकाश कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे 2024 में? यस, निश्चित रूप से आकाश आनंद एक नया उम्मीद है, जिस तरह से युवा जोश है,
तो उनके लिए आसान नहीं है, ये टफ बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए, लेकिन चैलेंज भी इंसानों को ही मिलते हैं। और पार्टी ने जो उत्तराधिकारी चुना है तो निश्चित रूप से उनको काफी चैलेंज है। और ये युवाओं को जोड़ने के लिए, इसके लिए क्योंकि हमारी पार्टी को बहुत ज्यादा आरोप करते हैं कि युवा नहीं जुड़ता है, तो शायद बहन ने इस काम को करके एक लोगों को ये विश्वास नहीं मिलता है, ये बहुत ज्यादा इस चीज से होता था कि बुजुर्ग लोग जी बिल्कुल, युवा नहीं जुड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। श्वेता जी आपका, विद्या जी आपका, और शलन जी आपका, धनुष जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे। जिस प्रकार से देखा जा रहा है, विपक्ष परिवारवाद को लेकर आकाश के आने पर उत्तराधिकारी घोषित करने को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। वहीं बसपा का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आनंद के नेतृत्व में पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि मायावती ने जो उत्तराधिकारी घोषित किया है, आकाश को आगे चलकर क्या मूर्छित पड़ी बीएसपी को नई जान आकाश डाल पाएंगे? क्या बीएसपी को आकाश तक पहुंचा पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल प्राइम एजेंडा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।